नमस्कार दोस्तों, ये जो हॉट स्कूल गर्ल रोमांस स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह 100% सच है। इस कहानी को पढ़ने एवं सुनने के बाद कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा, स्कूल गर्ल हो या कॉलेज गर्ल, वारंटी से उन सभी की योनि और पैंटी गीली हो जाएगी। दंडधारियों का पानी बिना मुख मारे ही निकल जाएगा। यह कहानी आज से लगभग 6 महीने पहले की है। मैं सड़क पर अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था। बगल में ही एक स्कूल था। स्कूल की छुट्टी होने ही वाली थी। जैसे ही छुट्टी हुई सभी स्टूडेंट स्कूल से बाहर निकलने लगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक लड़की जल्दी से निकलने के चक्कर में मुझसे टकरा गई। जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की पर गई मैं उसे देखता ही रह गया। एकदम गोरी चिट्ठी, देखने में कयामत लग रही थी और स्कूल ड्रेस में मस्त सेक्सी माल लग रही थी। स्ट्रेट शर्ट के ऊपर से उसकी चूचिया मस्त उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि चूचिया शर्ट फाड़ कर बाहर आ जाएगी। की शर्ट जो उसके घुटनों तक आ रही थी, उस वजह से उसकी गोरी गोरी टांगें बहुत चमक रही थी, बिजली सी ढह रही थी। सच कहूँ तो मैं उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे ही वह मुझसे टकराई उसका बैग नीचे गिर गया। उसने मुझे प्यार भरे शब्दों से सॉरी बोला और बैग उठाने के लिए झुक गई। जैसे ही वो झुकी तो मैं भी उसका बैग उठाने के लिए झुक गया। मेरा सर उसकी सर से टकरा गया। उसने फिर से सॉरी बोला। फिर वह बैग लेकर बोली, थोड़ी जल्दी में थी इसलिए टकरा गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो एक छोटी सी स्माइल के साथ जाने लगी। उसको जाते हुए मैं पीछे से देखने लगा। दोस्तों, अब मैं आपको उस लड़की के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उसका नाम पूजा था, जो मुझे बाद में मालूम हुआ। उसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल की थी। उसकी चूचियों की साइज 34, कमर 30 और गांड की साइज 36 की थी, जो मुझे उसकी चुड़ाई के टाइम पता चला। इसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिला और अपने रूम पर आ गया। रूम पर आने के बाद भी मुझे उसकी याद बार बार आ रही थी। उसकी उभरी हुई गोल गोल चूचिया, उसके उभरे हुए गांड मेरे दंड को खड़ा कर रही थी। रात को उसको याद करके मैंने 2 बार मुठ मारा। अगले दिन मैं फिर से वहीं गया। मुझे लगा शायद वह आज भी मिल जाए। वह वही छुट्टी होने के बाद वह बाहर निकली। मैंने उसे देख लिया और उसने भी मुझे देख लिया। वह एक स्माइल लेकर आगे निकल गई। मैंने भी उसे देखकर स्माइल दे दी। उसने थोड़ी आगे जाकर फिर से मुड़ कर देखा और फिर से स्माइल देते हुए आगे चली गई। मैं भी चला गया और मैंने घर जाकर सोचा कि कल उससे बात करूंगा। अगले दिन मैं फिर से वहीं गया। वह छुट्टी के बाद बाहर आई। उसे देखकर मैंने स्माइल दी। वह थोड़ी धीरे धीरे आगे को चलकर एक जगह पर रुक गई और मुड़कर मुझे देखते हुए मुस्कुराने लगी। मैं भी उसके पास गया और स्माइल करते हुए बोला, मेरा नाम संजय है, मैं सेल्स मार्केटिंग का जॉब करता हूँ। फिर वह बोली, मेरा नाम पूजा है। मैंने उससे पूछा, किस क्लास में हो पूजा? उसने बताया कि वह 12वीं में है। फिर हमने एक दूसरे का नंबर लिया और वहाँ से चले गए। रूम पर जाने के बाद मैं पूजा के मैसेज का इंतजार करने लगा कि 10:30 बजे मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने व्हाट्सएप खोलकर देखा तो पूजा का मैसेज था। हम दोनों एक दूसरे के बारे में नॉर्मल बातें करने लगे, एक दूसरे के बारे में जानने लगे। फिर हमारे बीच थोड़ी सेक्सी बातें होने लगी। मैं उसको सेक्सी शायरी भेजने लगा। उसको भी ये सब अच्छा लगता था। फिर एक दिन पूजा से पूछा, तुम वर्जिन हो पूजा? तो पूजा बोली, हाँ, अभी तक मैं वर्जिन हूँ। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि शायद मुझे ही इसकी सिल तोड़ने का अवसर मिलेगा। अब हम रोज सेक्सी सेक्सी बातें करने लगे थे। एक दिन मैंने पूजा से पूछा, तुम्हें किस कलर की ब्रा पैंटी पसंद है? पूजा ने कहा, मुझे रेड और पिंक कलर की ब्रा पैंटी पहनना पसंद है। मैंने साइज पूछा तो पूजा ने मुझे अपनी साइज बताई। मैंने उसे 2 सेट ब्रा पैंटी के गिफ्ट दिए। एक गुलाबी था और दूसरा लाल। वो काफी खुश हुई। मैंने उससे पूछा, तुमने ब्रा और पैंटी पहन कर देखी? वह बोली, हाँ, लाल वाला सेट देखा था और अभी वही पहनी हूँ। मैंने कहा, काश मैं देख पाता। वह हंसने लगी, हालांकि उसने दिखाया ही नहीं। हमारी रोज सेक्सी सेक्सी बातें होने लगी थी। पूजा को भी बहुत मजा आने लगा था। सेक्सी बातों से पूजा गर्म होने लगी। वह कुंवारी थी इसलिए वह और जल्दी गर्म होने लगी थी। मेरी सेक्सी बातें और सेक्सी शायरी उसे बहुत तड़पाने लगी थी। पूजा ने कहा, अब मुझे पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है।
बस आपके साथ सेक्सी बातें करने का मन होता है। शायद उसे सब कुछ करने का मन था, मैं भी उसे उकसाता रहता था। दिन पूजा ने मुझसे कहा, संजय कुछ करो नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। मैं समझ गया कि पूजा अब जुदाई के लिए तड़प रही है। मैंने पूजा को समझाया, तुम्हारे अंदर जो वासना जगी है वह हम दोनों के मिलन से ही जाएगी। पर पूजा ने पहले तो मना किया, लेकिन उसकी वासना उसे मेरे पास आने के लिए मजबूर कर रही थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे फेल होने का डर सताने लगा। आखिर पूजा मेरे पास आने को तैयार हो गई। इसके बाद मैं मार्केट में गया और पूजा के लिए 2 जोड़ी रेड और पिंक कलर की सेक्सी ब्रा पैंटी ले लिए। छुट्टी के टाइम पर मैंने उसे ब्रा पैंटी दे दी और रूम पर आ गया। को हमने बात की और अगले दिन मिलने का प्लान किया। मैंने पूजा को बोल दिया कि वह पिंक ब्रा पैंटी लगाएगी। वह पहनने के लिए भी राजी हो गई। अगले ही दिन वह स्कूल के बहाने घर से निकली और रास्ते में मुझे मिली। पूजा अपनी स्कूल ड्रेस में आई थी। उसको देखकर मैं पागल हो गया। मैंने उसे बाइक पर बैठाया और अपने रूम पर लेकर आ गया। जैसे ही हम रूम के अंदर आए, रूम को लॉक करके मैंने पूजा को अपनी बाहों में कस लिया। उसकी उभरी हुई टुचिया मेरी छाती से टकराकर गड़ गई। वो बाहों में भरते हुए उसके गोरे गोरे गालों को चूमने लगा। गाल चूमते हुए उसके गुलाबी होठों को मैंने अपने होठों में ले लिया। उसके गुलाबी होठों को चूमने के बाद ऐसा लगा जैसे जन्नत में हो। समय पूजा की सांसें भी तेज हो गई थी और मैंने छूने से उसकी सांसें और भी तेज हो रही थी, जो इस बात की गवाह थी कि उसके लिए सब पहली बार हो रहा है। अब पूजा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाया और बैठा दिया। मैंने पूजा की आंखों में देखा, वह शर्म से पूरी लाल हो गई थी। पूजा स्कूल ड्रेस में बहुत कमाल लग रही थी। उसकी स्कर्ट उसकी जांघों से थोड़ी ही नीचे तक आ रही थी। अगर उसकी स्कर्ट थोड़ी सी भी ऊपर उठा दी जाती तो उसकी जांघों के नीचे में फंसी हुई पैंटी दिख जाती। उसकी शर्ट के ऊपर से उसकी चूचिया इतनी सख्त हो गई थी कि उसे चूमने लगा। वह भी मेरा साथ दे रही थी। पूजा को चूमते हुए बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। मैं उसको अपनी बाहों में लेकर उसे चूमता रहा। उसके गालों को, उसके होठों को चूमते चूमते जैसे ही उसके कान के पास गया और उसके कान के लौ को अपने मुंह में लेकर जैसे ही चूसा, वह आह आह करके मचल गई। कि कान को चूसते हुए जैसे ही मैंने उसके कान में फुसफुसाया, पूजा क्या मस्त जवानी है, या सुनते ही पूजा और मचलने लगी। उसकी सांसें और तेज हो गई। उसके दोनों पैर आपस में रगड़ खाने लगे। अब मैं पूजा को चूमते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। मैंने शर्ट के ऊपर से ही उसकी टाइट चूचियों को दबाया और उसके निपल को मुंह में ले लिया। पूजा के मुंह से एक तेज आवाज निकली। एक एक करके शर्ट के ऊपर से ही दोनों चूचियों को मसलकर चूसने लगा। इससे उसकी आवाज और तेज हो गई। उसकी आवाज के साथ पूरा रूम गूंजने लगा। मैं थोड़ा और नीचे आया। शर्ट के ऊपर से मैंने उसके पेट को चूम लिया। जैसे ही मैंने उसके पेट को चूमा, उसकी चूचिया ऊपर को तन गई। मेरे छूने के कारण उसकी शर्ट के ऊपर से ही उसके निपलों का उभार दिखने लगा। उस समय का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं थोड़ा और नीचे आया और उसकी स्कर्ट के ऊपर से उसकी जांघों से होते हुए उसके पैर तक गया। की टांगे बहुत गोरी और चिकनी दिख रही थी। उन गोरी गोरी टांगों पर मैंने जैसे ही हाथ फिराया, वह मचल गई। कि मुंह से एक तेज आवाज निकली, उफ मम्मी। वह अपने हाथों से चादर को जोर जोर से पकड़ रही थी और वह इतनी अति तेजित हो गई थी कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब मैंने पूजा की टांगों को थोड़ा ऊपर उठाकर घुटनों से मोड़ दिया। इस स्थिति में उसके पैर बेड पर थे और जांघें चौड़ा गई थी। जैसे ही मैंने पूजा को इस पोजीशन में किया, उसकी स्कर्ट के नीचे से बिस्तर पर आ गई थी और उसकी गांठ दिखने लगी। उसकी गांठ नई पिंक पैंटी में बसी हुई थी। मस्त गोरे और गोल चूतर थे। पूजा के समझने वाले समझ गए होंगे कि मैंने पूजा को किस पोजीशन में किया था। अब मैं अपने हाथों को पूजा के घुटनों तक ले गया। जैसे ही मेरे हाथ उसके घुटनों तक गए, मैंने उसके घुटनों को पकड़कर उसकी जांघें और ज्यादा खोल दी। उफ, शानदार नजारा सामने था। उसकी खुली हुई जांघों के नीचे, खुली हुई जांघों के बीच में उसकी कसी हुई भीगी सी पैंटी दिखने लगी।
मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा दृश्य था। उसकी दोनों जांघों के बीच में उसकी कसी हुई पैंटी के ऊपर ही उसकी योनि देखकर मैं दंग रह गया। उसकी पैंटी की योनि मादक रस से पूरी तरह से बीत चुकी थी, जिसने गुलाबी पैंटी पर भीगने का साफ साफ धब्बा दिख रहा था। उसकी पैंटी ये हालत मुझे और भी ज़्यादा पागल बना रहा था। इधर मेरी हरकतों से पूजा का बुरा हाल था। पूजा पूरी तरह वासना के गिरफ्त में आ चुकी थी। अब मैं पूजा के ऊपर आ गया और उसकी स्कर्ट के बटन खोलने लगा। ना चाहते हुए भी पूजा पूरा साथ दे रही थी। जैसे ही स्कर्ट के बटन खुले, पूजा को पिंक ब्रा में देखकर उत्तेजित हो गया। उसकी चूचिया वासना के कारण पूरी टाइट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि चूचिया ब्रा को फाड़कर बाहर निकल जाएगी। शर्ट निकालने के बाद जब पूजा को निहारा तो देखकर नशे में टन हो गया। उसका बदन इतना ज़्यादा गोरा, इतना ज़्यादा सेक्सी दिख रहा था कि नन को काबू में कर पाना मुश्किल हो गया। उसकी गोरी देह पर स्पोर्ट पेट के बीच में गहरी नाभि कहर ढा रही थी। मैं पूजा की चूचियों को अपने हाथों में लेकर मसलने लगा। मेरे हाथ का स्पर्श लगते ही पूजा की वासना और बढ़ गई। मैंने भी देर ना करते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसकी ब्रा का हुक खोल दिया। से ही मैंने ब्रा का हुक खोला, उसकी चूचिया उछलकर बाहर आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद किसी ने उसे आज़ाद किया हो। बाहर आते ही दोनों चूचिया उछलने लगी। चूचियों के ऊपर से ब्राउन कलर का निपल ऐसा दिख रहा था मानो चॉकलेट से निपल रंग दिए गए हो। मैं पूजा की दोनों चूचियों को हाथ में लेकर मसलने लगा। पूजा की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही मैंने उसके एक निपल को मुंह में लिया, पूजा की तेज आवाज़ में आह निकल गई। उसके मुंह से मादक आवाज़ें आने लगी। अपने पैरों को जोर जोर से रगड़ने लगी। मैंने उसकी चूचियों को चूसते हुए धीरे धीरे उसके पेट पर आ गया। उसके पेट पर हाथ फेरते हुए चूम लिया। इससे पूजा अचानक से उछल पड़ी। की आवाज़ और तेज हो गई। मैं उसके पेट को चूमते हुए उसकी गहरी नाभि के पास आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मादक दिख रही थी। जैसे ही मेरे होठों ने उसकी नाभि को छुआ, उसके मुंह से फिर से एक जोर सी आवाज़ निकली, आह। इस तेज आवाज़ के साथ ही उसकी सांसें और तेज हो गई। उसकी सांसों के साथ उसकी मस्त टाइट चूचिया भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी चूचियों के ऊपर तनी हुई उसकी घूंटियाँ और भी ज़्यादा कड़क हो गई थी। उसकी सांसों के साथ साथ ऊपर नीचे होती हुई बड़ी ही कामुक लग रही थी। मैंने जैसे ही अपनी जीभ को उसकी नाभि में घुसाया, उसने कस के चादर को अपने हाथों से पकड़ लिया और जोर से आवाज़ निकलने लगी, आह उफ। उसकी नाभि में जीभ को और तेज फिराने लगा। वह भी पूरी तरह से मचलने लगी। आखिर थी भी वह कमसिन कुंवारी कली। पहली बार साथ ये सब हो रहा था, इसलिए वह जोर से मचल रही थी। मैंने भी उसकी नाभि को छूमते हुए एक झटके में उसकी स्कर्ट को खोल दिया। जैसे ही पूजा की स्कर्ट खुली, उफ क्या नजारा था। पूजा की गोरी मासल जांघें मेरी आंखों के सामने आ गई। उसकी गोरी मासल जांघें देखकर मेरा दंड बेकाबू होने लगा। गोरी सी और चिकनी सी जांघों के बीच में उसकी पिंक पैंटिंग फंसी हुई थी। अब उसकी पैंटी साफ दिखने लगी थी। मैं पैंटी ऊपर से ही उसकी फूली हुई ओठ की फांकें साफ साफ दिख रही थी। फांकों के मध्य से निकलता उसका नमकीन अमृत उसकी पैंटी को पूरी तरह से भिगो चुका था। पैंटी गीली होने के कारण उसकी बोर्ड की दरार उसकी पैंटी के ऊपर से साफ साफ दिख रही थी। उसकी मदमस्त फांकों के सीन को देखकर किसी बूढ़े का भी लंड खड़ा हो जाए। फिर मैं तो एक जवान अश्व की भांति उसकी बोर्ड को देखकर बेकाबू हुआ जा रहा था। अब मैंने भी अपने पूरे कपड़े उतार दिए, सिर्फ अंडरवियर में रह गया। मेरी अंडरवियर के ऊपर से मेरा लंड साफ साफ दिख रहा था। लंड काफी टाइट हो चुका था। पूजा मुझे अंडरवियर में देखकर मुस्कुरा दी और लंड देखकर थोड़ी सहम भी गई। अब मैं धीरे धीरे उसकी बूढ़ी बूढ़ी टांगों को चूसने लगा और वह और भी ज्यादा मचलने लगी। मैं धीरे धीरे उसकी टांगों को चूमते हुए ऊपर को आने लगा और उसकी बूढ़ी मासल जांघों पर हाथ फेरने लगा। मेरी हर छुअन से वह और भी तीव्रता से मचलने लगी। उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। कंठ की आवाज़ को वो अपने होठों से भींचते हुई थी। जैसे ही उसकी गोरी जांघों पर अपने गर्म होठों से चूमा, पूजा से रह ना पाया और उसके कंठ की दबी हुई आवाज़ जोर से निकल गई। वह सिसकराने लगी, आह उफ, माँ मर गई, आह। मैं उसकी जांघों को खरोल कर
उसकी जांघों के बीच में आ गया और उसकी टांगों को उठाकर अपने कंधों पर रख दिया। उसकी टांगे अपने कंधों पर रखने से मेरा सर उसकी दोनों टांगों के बीच में आ गया था और उसकी पैंटी बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आ गई थी। उसकी आंखों में गहरा नशा सा छाया हुआ था और वह सिर्फ मेरी हरकतों को देख रही थी। मैं उसकी जांघों को चूमते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही अपने होठों से उसकी पैंटी के ऊपर से उसकी बूट को चूमा, वो जब पूरी तरह से सिहर उठी। उसके मुंह से एक दूर की आवाज़ निकल रही थी। मैंने अपनी जीभ को उसकी पैंटी के ऊपर से दिख रही उसकी बूट की दरार पर लगा दी और ऊपर नीचे करते हुए जीभ फेरने लगा। उसने कोशिश की कि उसकी टांगे आपस में मिल जाए, मगर मेरे सर के अवरोध से उसे ऐसा करने ही न दिया। वह मेरी चुसाई में ही मस्त हो गई थी। अभी जुदाई का सुख मिलना तो बाकी था। तो हॉट स्कूल गर्ल रोमांस स्टोरी के अगले भाग में आपको पूजा की सनपैक योनि की जुदाई की कहानी का वर्णन बताया गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। आपको स्कूल गर्ल रोमांस स्टोरी का पहला पार्ट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि हम जल्द ही आपको नई वीडियो आपके पास पहुंचा सके। धन्यवाद।